बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। PIA के तैयारे से फिर हेरोइन निकल आई। 7 रोज में कौमी एयरलाइन को दूसरा झटका लग गया। लंदन के वाक़े से भी सबक ना सीखा। गुज़श्ता पीर को हीथ्रो एयरपोर्ट पर हेरोइन निकली थी। आज इस्लामाबाद में जहाज से 20 किलो सफेद पाउडर निकल आया। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि टेक ऑफ से पहले छापा पड़ गया। PIA का अमला लंदन में गिरफ्तारी से बाल बाल बच गया। लेकिन मुल्क की बदनामी का जिम्मेदार कौन है, कोई नहीं जानता। रगों में जहर उतारने वाले इस बार भी कानून के शिकंजे से दूर हैं। वही परवाज, वही दिन, वही वक्त। टेक ऑफ भी बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और लैंडिंग का मकाम भी हीथ्रो। पाकिस्तान इंटरनेशनल की परवाज PK 785 उड़ान के लिए तैयार थी जब छापा पड़ गया। तकरीबन 1.5 घंटे तक कोना कोना खंगाला गया। जहाज के हर हिस्से की तलाशी ली गई और फिर 1 हफ्ते में दूसरी बार हेरोइन निकल आई। 1 या 2 किलो नहीं, पूरे 20 किलो हेरोइन, जिसे बड़े प्यार और महारत से किचन में छुपाया गया था। करोड़ों रुपए का जहर इस्लामाबाद से लंदन पहुंचाने का मंसूबा मुकम्मल था। तभी PIA की विजिलेंस टीम ने कार्रवाई डाल दी। वो तो अमले की किस्मत अच्छी थी जो 20 किलो हेरोइन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही काबू कर ली गई। PIA का अमला हीथ्रो पर तौहीन आमेज सलूक से बाल बाल बच गया। घंटों तक पूछगछ की जहनी अजियत के अजाब से ना गुजरना पड़ा। लेकिन मुल्क की बदनामी का जिम्मेदार कौन है, कोई नहीं जानता। पिछले हफ्ते PIA कराची के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर शक के साए लहराए थे। उस कार्रवाई के दावे कहां हवा हो गए। ऐसी कौन सी काली भेड़ें हैं जो सिक्कों की खनक के बदले अपने जमीर का सौदा करती हैं, मुल्क के नाम को बेचती हैं, इज्जत को खाक में मिलाती हैं। क्या रगों में जहर उतारने वाला माफिया इतना ताकतवर है कि हर बार सबकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता है और कानून का आहनी हाथ पिघलते मोम में बदल जाता है। PIA के तैयारों में हेरोइन ले जाने के मकरू और घिनौने काम में कौन कौन मुलव्विस है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहरी हवाबाजी मेहताब अब्बासी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल IG पुलिस हुसैन असगर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए। कौमी एयरलाइन की तमाम इंटरनेशनल परवाजों की रवानगी से पहले मुकम्मल चेकिंग की जाने लगी। ANF, PIA सिक्योरिटी, कस्टम्स, इंटेलिजेंस और दीगर इदारों की जिम्मेदारी लगा दी गई। एक और अहम खबर आपको दें। पनामा मामले पर मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 2 हफ्तों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। आप और आपकी टीम पर एतमाद है। अगर कोई महकमा रुकावट डाले या ताउन न करे तो हमें बताएं। अपने हुक्म पर अमल दरामद कराना जानते हैं। पनामा मामले की तहकीकात अहम मरहले में दाखिल। तहकीकात करने वाली JIT ने पहले 2 हफ्तों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी। रिपोर्ट थी सरबमोहर लिफाफों में। जस्टिस इजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। बेंच ने रिपोर्ट खोलकर मुतालिया किया। चेयरमैन PTI इमरान खान, जहांगीर तरीन, नईमुल हक, फवाद चौधरी, मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी और दीगर रहनुमा अदालत में मौजूद थे। जस्टिस इजाज अफजल ने मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद जिया को मुखातिब करके कहा कि ये याद रहे कि पूरी एक्सरसाइज 60 दिनों में मुकम्मल करनी है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि हम गैर मुतमईन नहीं, आप दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। हमें आप और आपकी टीम पर एतमाद है। किसी भी महकमे से ताउन चाहिए तो हमें बताएं। अगर कोई महकमा रुकावट डाले या ताउन ना करे तो भी हमें बताएं। हम अपने ऑर्डर पर अमल दरामद कराना जानते हैं। PTI के वकील फवाद चौधरी ने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट हमें भी दी जाए। जस्टिस इजाज अफजल ने कहा कि उस कानून का हवाला बताएं जिसके तहत जारी तहकीकात की रिपोर्ट किसी फरीक से शेयर की जाए। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि आप दूसरी साइड को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। अदालत ने PTI के वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस इजाज अफजल ने कहा कि कानून को शोहरत के लिए फरोख्त नहीं करते, हमने कानून के मुताबिक चलना है। तहकीकात 60 रोज की मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करनी है। ये अदालती फैसला है। रिपोर्ट आने पर सबके सामने आ जाएगी। केस की समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी गई। साथी रिपोर्टर्स अब्दुल कयूम सिद्दीकी, एजाज सैयद और मोना खान के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पनामा केस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह वाजिद जिया कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तमाम हिदायत पर अमल दरामद करेंगे। ताहम जब उनसे पूछा गया कि वजीर आजम को बुलाएंगे या उनके पास जाएंगे तो कहा नो कमेंट्स।
ہاتھ میں سرب مہر رپورٹ پکڑے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد ضیاء داخل ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احاطے میں۔ ان کے پیچھے تھے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے باقی ارکان عامر عزیز، بلال رسول، عرفان منگی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعمان سعید اور بریگیڈیئر کامران خورشید۔ راہ چلتے واجد ضیاء سے میڈیا نے بات کرنے کی کوشش کی تو بولے پریس ریلیز جاری کریں گے۔ پرائم منسٹر کو بلائیں گے یا پرائم منسٹر سے خود ملنے جائیں گے؟ سب کچھ پریس ریلیز کے تھرو ہی ہم بات کریں گے۔ واجد ضیاء نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی اور واپسی پر ایک بار پھر میڈیا کے نمائندوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ واجد ضیاء نے بتایا کہ وہ عدالت کے تمام احکامات پر منوعن عمل درآمد کریں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کو بلائیں گے یا ان کے پاس جائیں گے تو اکتفا کیا بس نو کمنٹس کہنے پر۔ سر آپ پرائم منسٹر کو کوشچن کرنا ایک بڑا پرابلم تو ہوگا، ظاہر ہے وہ ایک عہدہ بھی رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ پیشی کے موقع پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے تمام 6 ارکان انتہائی سنجیدہ دکھائی دیے۔ واجد ضیاء کے علاوہ کسی نے میڈیا سے کوئی بات نہ کی۔ کیمرامین خلیق احمد اور شراز گردیزی کے ہمراہ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ حکومت نے پاناما کیس کی JIT کے کام پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد طلال چودھری نے کہا کہ JIT کے کام پر تحفظات سے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ ہمیں JIT کے متعلق تحفظات ہیں وہ ہم نے سپریم کورٹ میں دے دیے ہیں، ہم پبلک نہیں کرنا چاہتے۔ JIT میں تمام قانونی حقوق جو کسی بھی پاکستانی شہری کو حاصل ہے ہم وہ لینے کا حق رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی JIT نواز شریف کو کسی علیحدہ قانون سے اور دوسرے عام پاکستانیوں کو کسی اور قانون سے نہیں دیکھے گی۔ کوئی استثناء نہ پہلے لیا ہے نہ اب لیں گے، مگر قانونی حقوق کے نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو کروڑوں ہیں ان کو ایک قانون ہے پاکستان میں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ حسن اور حسین کے لیے کوئی اور قانون ہو اور باقی تمام نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کے لیے کوئی اور قانون ہو۔ اس قانون جس سے عام پاکستانیوں کو جانچا جاتا ہے، شریف فیملی کو بھی اسی سے جانچا جانا چاہیے۔ چیئرمین PTI عمران خان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کو تنہا کرنے کی بات کی لیکن وزیر اعظم خاموش تماشائی بنے رہے۔ نواز شریف کو ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کا کچھ نہ کچھ جواب ضرور دینا چاہیے تھا۔ ٹرمپ کو امریکی جنگ میں 70,000 شہادتیں دینے والا پاکستان کا نام یاد ہی نہیں آیا۔ نواز شریف کو پاکستان، کشمیریوں اور فلسطین کی بات کرنی چاہیے تھی۔ جو ٹرمپ نے وہاں باتیں کی کم از کم نواز شریف کو کچھ بیان تو دینا چاہیے تھا اس کے بعد، کہ پاکستان کا نام ہی نہیں لیا۔ جس ملک نے امریکہ کی جنگ لڑ کے 70,000 لوگوں کو شہید کروائے، ہمارے جو لوگ تباہی مچی پاکستان میں، $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا پاکستان کو، وہ ٹرمپ کو پاکستان یاد ہی نہیں آیا اور ہندوستان کی بات کر رہا تھا، اور ہندوستان کا نام لے اور کشمیریوں کی بات نہ کرے۔ اگر وہاں یہی کرنا تھا تو جاتے ہی نہ، کیوں گئے تھے؟ ٹرمپ نے تو جو پیلسٹینین کے الیکٹڈ نمائندے ان کو دہشت گرد کہہ دیا، وہاں حماس کو دہشت گرد بنا دیا، حزب اللہ کو دہشت گرد بنا دیا، یعنی جو اسرائیل کا دشمن تھا اس کو دہشت گرد بنا دیا، اور ایران کو آئسولیٹ کرنے کا کہا۔ نواز شریف کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرسنلائز فارن پالیسی ہے، یہ قوموں کے بیچ میں نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے، یہ ایک فارن آفس سے دوسرے ملک کے فارن آفس کے ذریعے نہیں ہو رہی۔ زندال سے دوستی اور پھر جو ہوا، جو سارا ڈرامہ ہوا، اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ فارن پالیسی ڈیزاسٹر ہے پاکستان۔ نواز شریف اگر فارن منسٹر کا رول ادا کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ PTI نے سستی شہرت کے لیے اداروں کے خلاف مہم چلائی۔ عمران خان کو کیا معلوم عزت کیا ہوتی ہے؟ دانیال عزیز نے کہا کہ کل عمران خان کی تلاشی کی باری ہے، امید ہے کل بھی وہ ایسے ہی آئیں گے۔ آپ پہ کنٹیمپٹ لگتی ہے، آپ کو ادارے انسیولائز کہتے ہیں، آپ کے وارنٹ نکلتے ہیں، آپ پیش نہیں ہوتے، آپ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں۔ آپ اپنی منی ٹریل دیں عمران خان، یہ وہ کورٹ ہے جو عمران خان کے خلاف کیس سن رہی ہے، حنیف عباسی والا، وہ بھی ہفتہ گزر گیا، اگلا ہفتہ بھی گزر گیا، اب یہ تیسرا ہفتہ شروع ہے، منی ٹریل کوئی نہیں آئی، اور ادھر ایسے آتے ہیں ایک اشتہاری جس کو ہاتھ کڑیاں لگی ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے سینئر عہدیداروں نے وزیر داخلہ چودھری نثار سے ملاقات کی، جس میں میڈیا صنعت سے متعلق معاملات اور ایگزیک جعلی ڈگری کیس پر بات چیت کی گئی۔
वफ्द की क़यादत PBA के चेयरमैन मियां आमिर महमूद और जनरल सेक्रेटरी शकील मसूद ने की। मुलाकात में मीडिया सनद से मुताल्लिक मामलात पर बातचीत की गई। इसके अलावा कौमी और सिक्योरिटी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मीडिया के किरदार, कौमी अहमियत के मामलात और एग्जैक्ट केस पर भी गुफ्तगू की गई। PBA ने एक इश्तिहार की शक्ल में पीर ही के रोज़ चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के नाम एक अपील की थी, जिसमें एक केस की निशानदही की गई जिसमें साबित शुदा मुजरिमाना आमदनी मीडिया सनद में दाखिल की जा रही है। PBA ने शवाहिद फराहम किए कि एक जाली कंपनी एग्जैक्ट के खिलाफ अमरीकी अदालतों और FBI में केस साबित भी हो चुके हैं। PBA ने वज़ीर दाखिला को बताया कि कैसे इस जाली कंपनी ने मीडिया सनद में दाखिल होकर मीडिया से वाबस्ता तहफ़्फ़ुज़ और ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। PBA ने एक अदालती कमीशन के क़याम का मुतालबा किया ताकि इस कंपनी से मुतालिक शवाहिद सामने लाए जा सकें। वफ़द ने बताया कि एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में केस के दौरान 4 प्रोसिक्यूटर्स ने पुरअसरार तरीके से इस्तीफ़ा दे दिया और ट्रायल कोर्ट में FBI के वो सबूत इस्तेमाल ही नहीं किए गए जो एग्जैक्ट की जाली डिग्रियों और गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा दौलत के बारे में थे। वज़ीर दाखिला ने PBA के वफ़द को यकीन दिलाया कि कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और किसी जराइम पेशा को मीडिया सनद में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। चौधरी निसार ने इत्तेफाक किया कि अगर जराइम पेशा अफराद को मीडिया में दाखिल होने का मौका दिया गया तो न सिर्फ मीडिया, रियासत और मुआशरे पर मनफी असरात पड़ेंगे बल्कि जुर्म की भी हौसला अफजाई होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मीडिया को चाहिए कि कौमी मफादात और हमारी सियासी और मजहबी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करे और इंतहा पसंदी और इजहार राय के नाम पर बदनज़मी के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। उन्होंने दहशत गर्द बयानिए के ख़िलाफ़ मीडिया के किरदार की तारीफ़ की और कहा कि वो मीडिया तंजीमों APNS, CPNE और PBA के नुमाइंदों से मिलकर पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये मुलाकात मंगल को होगी जिसमें तमाम मुतल्लिका उमूर पर खुली गुफ्तगू होगी ताकि मुल्क में आज़ाद मीडिया के लिए मुआविन माहौल पैदा किया जा सके। खबर कराची से, जहां दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। ड्रोन के जरिए दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी करने वाले दाइश के मुबैना अरकान को हसास इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अफजल नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में लाहौर की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसकी भांजी और दीगर मुल्ज़मान शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि सोशल मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश गैर जमहूरी है। अवाम किसी भी इदारे पर तनकीद कर सकते हैं, इससे नुकसान नहीं होता। जो कोशिश हो रही है कि जनाब जो फौज के खिलाफ बात कर रहा है, फौज के खिलाफ तो डॉन लीग्स में इस गवर्नमेंट ने बात की है। जो फौज को इन्होंने जलील किया वो कोई कर ही नहीं सकता। किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, किसी इदारों को भी क्रिटिसाइज कर सकती है पब्लिक, लेकिन डैमेज किधर होता है हमारी फौज को? जो नून लीग के मीडिया सेल ने डॉन लीग्स की। नून लीग के तलाल चौधरी ने इमरान खान को जवाब दिया है कि किसी को किसी भी इदारे को बदनाम करने के लिए मादर पिदर आजादी नहीं। सोशल मीडिया के मामले पर लोगों को डरा नहीं रहे बल्कि तमीज सिखा रहे हैं। इज़हार राय की आजादी पाकिस्तान में कोई मादर पिदर आजादी नहीं है। इसमें आर्टिकल 19 में लिमिटेशंस हैं। हम इन पे कोई डरा नहीं रहे, इनकी सोशल मीडिया टीम को कोई डरा या धमका नहीं रहे, बल्कि तमीज सिखा रहे हैं कि पाकिस्तान के कौमी अदारे के वकार को जो नुकसान लोग पहुंचा रहे हैं वो इमरान खान के दाएं बाएं खड़े वो जहांगीर तरीन साहब के पैसों से बनी हुई सोशल मीडिया टीम है। और अब बताएं आपको कि इलेक्ट्रिक की चालाकियां। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लंबी लंबी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग वाले इलाकों में बिजली जाने के घंटे और बढ़ गए। मुस्तस्ना इलाकों में तकनीकी खराबियों, फीडर स्ट्रिपिंग और मरम्मती काम के नाम पर बिजली गायब की जाने लगी। शहरी गर्मी में बगैर बिजली के परेशान हो गए। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सनती इलाकों में 2 हफ्तों तक रात 11 से सुबह 7 बजे तक बिजली नहीं होगी। बिजली की कम से कम लोड शेडिंग के हुकूमती दावे अपनी जगह, मगर साबित हो गया कि कराची में होगा वही जो के इलेक्ट्रिक चाहेगी। इसके पास ज्यादा से ज्यादा लोड शेडिंग के दर्जनों हरबे हैं। कहीं मुरम्मती काम के बहाने ठीक ठाक खंभों और PMTs पर अमले को चढ़ाकर घंटों बिजली बंद किए रखती है, तो कहीं टेक्निकल फॉल्ट की आड़ ली जाती है। कभी ट्रांसमिशन लाइन में गड़बड़ तो कहीं फीडर ट्रिप होने की तुरप चाल।
यूं गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान शहर में बिजली का छठा ब्रेक डाउन हुआ है। इस पर के इलेक्ट्रिक का कहना है कि पीर की सुबह तेज हवाओं और आंधी के बाइस NTDC के 500 किलोवाट सर्किट पोल को नुकसान पहुंचा, जिससे नेशनल ग्रिड से बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है। गुलशन इकबाल एयरपोर्ट के अतराफ के इलाके FB एरिया, नॉर्थ कराची, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद समेत दीगर इलाकों में बिजली का तात्तुल आइंदा 2-3 रोज तक जारी रहेगा। कराची में बिजली की तलब 3000 मेगावाट और शॉर्टफॉल 500 मेगावाट है। ताहम कई इलाके ऐसे भी हैं जहां लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक जा पहुंचा है। लोड शेडिंग के बाइस सनती और तिजारती इलाके भी शदीद मुतासिर हुए हैं। ताजिर रहनुमा यकमीन ने खबरदार किया कि लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया जाएगा। जुल्म की सजा नहीं बल्कि इनाम। मकबूजा कश्मीर में नौजवान को जीप से बांधने वाले फौजी ऑफिसर को बहादुरी का मेडल पहना दिया गया। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने श्रीनगर पहुंचकर मेजर नितिन गोगोई को अवार्ड दिया। इंसाफ की दुहाइयां देने वाले नौजवान के घर वाले भारतीय फौज के दोगलेपन पर हैरान रह गए। अभी खबर दें आपको टोबा टेक सिंह से, जहां CTD ने 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके बारूदी मवाद बरामद कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 5 डेटोनेटर्स, धमाका खेज मवाद और बड़ी तादाद में बॉल बैरिंग बरामद हुए। मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम मजहबी जमात से बताया जाता है। मुल्जिमान ने बारूदी मवाद एक डब्बे और खिलौने में छुपा रखा था। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि CPEC से दोस्त खुश और मुखालफिन परेशान हैं। मंसूबों की शफाफियत हर किस्म के शक व शुबे से बाला है। इस पर सियासत करने या 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के मुकामी होटल में 2 रोज़ा इंटरनेशनल बिजनेस सेमिनार का इफ्तिताह किया। 450 से ज़ायद गैर मुल्की सरमायाकार और मुंदबिन सेमिनार में शरीक। शहबाज शरीफ का इफ्तिताही खिताब में कहना था कि उनकी हुकूमत मुखलसाना अंदाज में तवानाई मंसूबों पर तेजी से काम कर रही है। These were not just conferences and lunch and dinner and speeches. Actually, huge hard work went into play. Sahiwal power project has broken world record. वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आज पूरी दुनिया CPEC की मोतरिफ है। दोस्त खुश और मुखालफिन परेशान हैं। मंसूबों की शफाफियत हर किस्म के शक व शुबे से बालातर है। इस पर सियासत करने या 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। दोस्त बहुत खुश हैं, मुखालफिन हैरान परेशान हैं। इसके ऊपर हमने 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश की तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का अज़म कर रखा है। आज मौका है पिछली कोताहियों का अजाला करें, लेकिन अफसोस कि हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। आज ये मौका आ चुका है और अब इस मौके से भरपूर फायदा उठाना अब ये हमारी न सिर्फ मिली सियासी दीनी जिम्मेदारी है बल्कि हमारा फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब ने गैर मुल्की सरमायाकारों को दावत दी कि वो सरमायाकारी करें। पंजाब हुकूमत मुकम्मल मदद और तावन फराहम करेगी। कैमरामैन मोहम्मद सादिक और मोहम्मद रेहान के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। खैबर एजेंसी की वादी तीरा में बम धमाके से अमन लश्कर के रज़ाकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वादी तीरा का खेल में अमन कमेटी की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सफीर डेविड हिल ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इस अज़्म का अदा किया कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी।